क्वेश्चन नंबर 1। अब छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे हम लोग सीखते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कभी क्वेश्चन पूछ दिया 3/8 को प्रतिशत में बदले। किस में बदले? प्रतिशत में बदले, ठीक है। तो आपको पता है कि 3/8 है। अब परसेंटेज में जब भी बदलने बोलेगा तो प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो यहाँ पर 100 से गुणा कर देना। अब इसको 4 दूनी 8, 4 से 25, 25 दिया 75/2 प्रतिशत। ये आपका हो गया आंसर, हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन मान लीजिए कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि 5/6 को प्रतिशत में बदले, ठीक है। अभी हम लोग प्रतिशत में बदल रहे हैं, अभी प्रतिशत को बट्टा में बदलेंगे, ठीक है। ये तो मेरा बट्टा में है, इसको हम लोग परसेंटेज में बदल रहे हैं। अभी बट्टा रहे, परसेंटेज रहेगा, उसको हम लोग बट्टा में बदलेंगे, ठीक है। तो 5/6 हो गया, इंटू 100 कर देना। परसेंटेज में बदलना का मतलब क्या होता है? का मतलब गुना, तो गुना इंटू 100, ठीक है। 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे तो 50 बार में, ठीक है। 250/3% हो गया। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। और भी इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन होता है, आप अपना बनाइए, रूम में देखिए, इस तरह से परसेंटेज में बदलने के लिए बनाइए। मान लीजिए कभी क्वेश्चन पूछ दिया इस तरह से कि 14% है, उसको बट्टा में बदलना है, ठीक है, बट्टा में, ठीक है। तो कैसे बदलेंगे? 14%, प्रतिशत का मतलब होता है 100, 1/100, ठीक। तो 2 से काटेंगे, 2 से 7 बार में, 2 से 50 बार में। अब तो नहीं कटेगा, तो 7/50। ये आपका किस में हो गया? बट्टा में हो गया, ठीक। उसी तरह मान लीजिए कभी क्वेश्चन पूछ दिया इसी टाइप में कि इस तरह मान लीजिए कि 54% है, ठीक है। 54% को बट्टा में बदलें, ठीक है। तो इसको हम लोग बदल देंगे आराम से। 54/100, 2 से काटेंगे 27/50, ये होगी आपका आंसर, ये 27/50। तो इस तरह से हम लोग पहले परसेंटेज को बट्टा में बदलना सीख गए इधर, और पीछे हम लोग सीख गए कि बट्टा था उसको परसेंटेज में बदलना सीख गए, ठीक है। तो ये दो टाइप आपका छोटा छोटा जो क्वेश्चन हो गया, बेसिक जो होना चाहिए, ये आपका यहाँ क्लियर हो गया, ठीक है। आप थोड़ा सा इस पर कुछ नया नया क्वेश्चन सीखेंगे। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिए हैं हम, छोटा सा क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या का, क्वेश्चन क्या बोला, यदि एक संख्या का 20% उसी संख्या में जोड़ा जाए तो वह 1320 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है। क्या बोला? एक क्वेश्चन बोला 20%, यहाँ पर ट्रीटमेंट किसका करना, हम लोग को 20% का करना, ठीक है। इसी को मुख्य रूप से ध्यान देना। तो आप लोग को पता होगा कि मान लीजिए कि एक संख्या है, तो एक संख्या को मान लेते हैं हम लोग 100%, ठीक है। क्या मान लेते हैं? 100% मान लेते हैं, ठीक है। यदि एक संख्या में 20% उसी संख्या में जोड़ा जाए, मान लिए एक 100% मान लिए, उसी संख्या में कितना जोड़ना है? 20% जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो वह संख्या 1320 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 1320 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है, यही बोला है। तो हम लोग को पूछा ये 100% क्या है, जो 100% हम लोग माने, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? 1320 प्राप्त होता है, तो हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए 100% निकालना है, तो क्या होगा? 1320/120, ये आपका यहाँ आ जाएगा नीचे, इंटू 100, ठीक है। 1 0 कट गया, 12 से काटेगा, 12 का 12 बच गया, कितना? फिर 12 का 12, फिर 1 0 यहाँ बच गया, और यहाँ पर 1 0, मतलब ये कितना हो गया? 1100। तो आप इस तरीक़ा से आराम से निकाल सकते हैं। 100% मान के उसमें 20% फिर बोला कि जोड़ देना, तो 20% जोड़ देंगे, 120%, 120% बराबर है इतना। तो इस तरह निकाल सकते हैं। लेकिन आपको और आसान विधि है, तो आपका फर्स्ट रूल हो गया। अभी आप देखिए सेकेंड रूल, ये 20% का कमाल देखिए, इतना छोटा में बन जाएगा ना कि मत पूछिए। अभी 1100 आंसर आया। आप देखिए इसी तरह से कैसे हम लोग बनाते हैं, आराम से बन जाएगा छोटा रूल से। 20% बोला, तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से यहाँ जोड़ा जाता है, तो 5 में 1 जोड़ा जाता है, ठीक है। 5 मेरा मूल संख्या था, उसमें 1 जोड़ा गया, तो क्या हो गया? 6 हो गया।
6 होने के कारण मेरा यहाँ हो जाता है, जोड़ने पर कितना हो जाता है, 1320 हो जाता है। ठीक है, तो हमको पूछा 5 का वैल्यू क्या होगा, मूल संख्या तो मेरा 5 है, उसमें 1 जोड़ा गया तब 1320 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ 6 हो जाएगा, और ये 5 का वैल्यू निकालना, यहाँ 5 से गुना हो जाएगा। ठीक है, बस यही करना। 6 से हो गया 6 दूनी 12, बच गया 6 दूनी 12, इतना 220 गुने 5 बराबर कितना हुआ, 1100। आप इस तरह से बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका से। अगर ये आपको आ रहा है 20%, तो बहुत आसान तरीका से आपका ये इस तरह से सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसको भी ध्यान से देना। यदि एक संख्या में 25% घटाया जाए तो वह संख्या 750 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 750 तो प्राप्त होता है। तो मूल संख्या क्या। ठीक है, सबसे पहले एक संख्या में 25% घटाया जाता है। 25% घटाने का अर्थ क्या हुआ कि मान लीजिए कि संख्या कितना है, 100%, उसमें 25% घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 में 25 घटाएंगे तो 75%, और 75% का वैल्यू कितना दिया मेरे पास, 750। तो हमको मूल संख्या निकालने बोला, मतलब 100% निकालने बोला, तो 75 का वैल्यू 750 हमको निकालने बोला, किसका, 100% का। तो ये आपका 75 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ 100 से गुना होता है। ठीक है, ये पहले आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ 10 हो गया, यहाँ से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1000 आएगा। मूल संख्या मेरा कितना था, 1000 आएगा। लेकिन अभी आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा, लेकिन आप शॉर्टकट बनाना है इसको। ठीक है, कैसे बनाना है, अभी ये देखिए। पहले बोला 25% घटाया जाता है। 25% का अर्थ क्या हुआ, 1/4, पीछे बता ही दिए। तो 4 में से 1 को घटाना है, यही ध्यान देना है। 4 में से 1 को घटाना है तो कितना बचेगा, 3। लेकिन मेरा मूल संख्या कितना है, 4 ही है। मेरा मूल संख्या मेरा 4 ही है, लेकिन 4 में से 1 को घटाना है। ठीक है, क्योंकि बोला 25% घटाया, अगर जोड़ना बोलता तो 4 में से 1 को जोड़ते। ठीक है, तो 3 का वैल्यू दिया है 750। तो मेरा मूल संख्या पूछा, मूल संख्या तो मेरा 4 ही है, तो 4 का वैल्यू निकालना। तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, और ये 4 यहाँ चला जाएगा, यहाँ से कटेगा। ये आपका हो गया 250, 250 गुने 4 बराबर 1000। यही आपका आंसर हो गया। ये आपका टाइप 2 कंप्लीट हो गया यहाँ पर।